जय आरसीएम साथियों, नमस्कार। आपसे मिलकर के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैसेज डालने का मन में आया तो मैंने सोचा कि इस तरह से वायरल किए करें मैसेज को कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सिस्टम में आने के बाद आज सभी आप लोगों के लिए ये मैसेज है, जो ये यूँ समझ लीजिए कि ये DTW प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप है। जैसे ये समझ लीजिए, ये समझ करके इस मैसेज को आप सुने। होता क्या है कि जैसे ज्वाइनिंग कर लिए हैं हम, और ज्वाइनिंग हमने सोच समझ के किया होगा, फार्म भी सोच समझ के ही भरा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, रीपरचेजिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण जानना चाहता हूं मैं कि क्यों मतलब रीपरचेजिंग नहीं कर रहे हैं। आज हमारी टीम के अंदर अगर 2,500 बीवी कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मेरे पास में एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो एक 4 मेंबर्स के परिवार में अगर घर का खर्चा चलाना है तो कम से कम आप मान के चलो कि 2,500 बीवी तो हो ही जाती है। 2,500 कंसिस्टेंसी प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हैं। या तो ये कारण है कि आपको वजह पता नहीं है, या ये कारण हो सकता है कि आप इस बिजनेस की सीरियसनेस को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। मैं कुछ 2 बातें आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ज्वाइन होने के बाद में अगर अपन परचेजिंग नहीं कर रहे हैं तो किसका नुकसान हो रहा है। दूसरा ये कि परचेजिंग करने से क्या फायदा होने वाला है, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। आपने जब ज्वाइन किया ना, तब जब भी जिस भी भाई ने आपका भला चाहा होगा और आपको ज्वाइन करवाया होगा, तो उस टाइम आपको जो है प्लान दिया होगा प्रॉपर तरीके से। तो आप ये भी जानते होंगे कि आपने अगर ज्वाइन किया है तो आप 45% के पार्टनर हो गए। यस और नो? 45% के पार्टनर होने का मतलब ये हो गया कि आप उस दुकान के मालिक बन गए हो। अब आपको देखना ये है कि आपके घर के आसपास में कहाँ पे वो दुकान है जिसके आप मालिक हो। आपको बस इतना देखना है। उसके बाद में आपने मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना है। अपन इसकी बात नहीं करें कि रिपर्चेजिंग नहीं हो रही है या प्रोडक्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप जैसे जोधपुर के अंदर रह रहे हो, जलजोग चौराहे पे या पावटा पे रह रहे हो, और चौराहे पे आपकी दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है, वहीं मिला है। अब आपको घर में स्लीपर चप्पल चाहिए या जूता चाहिए तो आप कहाँ से लोगे? क्या आप अपनी दुकान से लोगे या अपने पास वाली कोई पड़ोस में जो जूते चप्पल की दुकान है वहाँ से लोगे या जालूर गेट से लोगे? आप अपनी दुकान से लोगे ना, ये तो तय है। क्यों? आपको पता है कि जब मैं मेरी दुकान से लूँगा तो ही मुझे फ़ायदा होगा, मार्जिन जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपनी दुकान से सामान लोगे तो उसके जो इनकम आएगी वो आपके घर में आएगी। ये तो सिंपल सी बात है ना। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके पड़ोसी दुकानदार बेचेगा अगर आपको, तो क्या वो फ्री में देगा आपको? खुद मार्जिन रख के देगा ना। उसका प्रोडक्ट बिकेगा तो उसके घर में इनकम जाएगी। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। और जो जिस दुकान के मालिक आप हो और आपका प्रोडक्ट अगर बिकता है, भले ही आपके घर में काम आए, चाहे भले आप कहीं उसको बाहर सेल आउट करो, लेकिन आपका जब आपकी दुकान से प्रोडक्ट बिकेगा तो ऑब्वियसली इनकम कहाँ जाएगी? इनकम भी तो आपके घर में आएगी। तो आपको अगर इनकम लेनी है तो आपको क्या करना चाहिए? जितना भी घर में सामान लगता है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का, वो सामान आपको अपनी दुकान से लेना है, तभी इनकम आपके घर में आनी है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं प्रोडक्ट कहीं और से खरीद लूँ तो इनकम आपके घर में नहीं आएगी, इनकम भी किसी और के घर में जाएगी। ये तो तय है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे पास में आए हुए हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो क्लेरिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आपका सामान, अपनी इस दुकान का जो है सामान थोड़ा महंगा है। आप अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज अगर आप चर्चा करें, अगर क्वालिटी वाइज आप कंपेयर करें, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी प्रोडक्ट महंगा है। तेल के बारे में बात करते हैं अपन। राइस ब्रान ऑयल है जिसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट जिस मात्रा में, जैसे 1400 ppm का जो उसके अंदर ओरिजिनल है वो पर 100 ग्राम में, तो उस क्वालिटी का तेल आप राइस ब्रान ऑयल अगर आप बाज़ार में ढूंढोगे तो 400 रुपये लीटर भी कहीं नहीं मिलने वाला है। और जो अपने तेल की क्वालिटी है हेल्थ गार्ड की, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही प्रोडक्ट अगर 400 रुपये लीटर भी रखा जाए तो भी सस्ता है, तो भी ये सस्ता पड़ेगा क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे सामान का मैंने कंपेयर करके देखा है, आप भी करके देखिए। जैसे टूथपेस्ट है, बाज़ार में कोई भी आप हर्बल टूथपेस्ट ले लीजिए, वो पड़ेगा आपके 54-55 रुपये का। आप कोई भी हर्बल टूथपेस्ट उठा के देख लीजिए, 54-55 रुपये में पड़ेगा। अपने पास में जो टूथपेस्ट है वो 45 रुपये MRP का है और अपने को वो 38 रुपये में पड़ता है। उसके बावजूद 2 रुपये इनकम के रूप में अपने खाते में आता है, तो वो 36 रुपये में पड़ेगा। आपको कैसे महंगा लगता है? तीखा लाल की मिर्ची उठा के देख लीजिए, 400 रुपये किलो मिलेगी, अपनी मिर्ची 320 रुपये किलो है। कैसे महंगा है? आप जो कंपेयर कर रहे हो वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो आपको ये समझ में आएगा कि महंगा नहीं है भाई, बहुत सस्ता है ना। मैं एक चीज़ की आपसे कंपेयर करना चाहता हूँ। आप सिंपली इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मेरे एक पड़ोसी ने बाज़ार से बेल्ट लाया, बेल्ट
बेल्ट की बात कर रहा हूँ, जो बाजार से बेल्ट लाया 950 रुपये का था, और वैसे ही बेल्ट सेम टू सेम जो है आरसे में 450 रुपये मिल गया। महंगा कैसे? क्वालिटी वाइज चेक करना पड़ेगा ना। दूसरा ये कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि सामान सही नहीं लगा। अब सही का अपने पास में क्या मापदंड है? अपन कोई भी चीज़ जो पहले से ले रहे हैं ना, तो अपनी क्या आदत हो जाती है। जैसे चाय पी रहे हैं तो अपन उस चाय की अपन आदी हो गए, क्या भाई नहीं मैं तो वही चाय पीऊँगा, दूसरी चाय मैं तो नहीं ले सकता, वही चाय मुँह लगी हुई है, इस तरह से, है ना। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट की कभी न कभी तो आपकी लाइफ में शुरुआत हुई होगी, कभी न कभी तो वो दिन पहला दिन हुआ होगा। बस उसी तरह से आप प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो। रही बात क्वालिटी की, ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है अपने पास में जो हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके बनाया गया हो। पहली बात तो आप इसको तय कर लो। क्वालिटी सही, मैं कैसे कह सकता हूँ कि क्वालिटी अच्छी ही है या सही ही है, हेल्थ को लेकर के नुकसानदायक नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपने पास में जो है क्वालिटी चेक टीम काम करती है, स्पेशलाइज्ड टीम है जो क्वालिटी चेक का काम करती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अच्छी क्वालिटी दे रहा है तभी 20 सालों से चल रहा है। अगर क्वालिटी में दम नहीं होता तो कोई भी कंपनी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलती है। तो आप एक चीज़ मेरी बात सुनो कि एक कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक फर्म जो है किसी भी एक 100 आदमी को 10 दिन तक बेवकूफ़ बना सकती है, लेकिन 1.5 करोड़ आदमियों को पिछले 20 सालों से बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आप ये समझो, जो लेबोरेटरी अपने पास में जो टेस्टर है वो यही है, अपना टेस्टर यही है कि 1.5 करोड़ लोग हैं जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। आप भरोसा रखिए, आपकी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन हो रहा है कि पिकअप सेंटर थोड़ा दूर पड़ता है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि आपका घर मान लो पावटा पे है और आपकी दुकान अगर आखड़े चौराहे पे है, तो भी तो आप वहाँ जाके लाओगे। आपकी जो दुकान जूते चप्पलों की है वो वहाँ है, तो आप जाके लाओगे नहीं लाओगे। तब ये थोड़ी सोचोगे कि दूर है कि क्या है। आपको अपना फ़ायदा दिखता है कि नहीं दिखता है। दूसरा है, इतना सामान नहीं लगता है ना, मतलब इतना सामान नहीं ला सकता एक साथ में, थोड़ा थोड़ा करके लाऊंगा। तो उसका एक ही जवाब है कि भाई अपनी दुकान अगर दूर होती है तो अपन क्या करते हैं, अपन बार बार थोड़ी जाते हैं। अपन क्या करेंगे, कुछ सामान इकट्ठा ला करके घर पे रख लेंगे। दूर है तो बार बार नहीं जाना पड़ेगा और एक साथ नहीं आएगा काम। तो एक और ऑप्शन आपके पास में है, आप डिस्प्ले वाले लीजिए। आप घर पे सामान रखिए, जितना काम में आता है उतना बिल काटिए, बाकी का रखा रखिए, है ना। और दूसरे थोड़ा थोड़ा सामान लाता है डिस्प्ले वाल से। अच्छा, थोड़ा एक चीज़ और, अगर आप डिस्प्ले वाल नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने आसपास में देखिए। ये बात मैं हर बार कहता हूँ, आप चाहे ये बिजनेस इस सिस्टम में आओ या ना हो, आप चाहे ये बिजनेस करो या ना करो, लेकिन आपके आसपास में चोरी छुपे एक ऐसा नेटवर्क जाल फैलता जा रहा है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। तो आप अपने आसपास अपने क्यों नहीं लाते हो। और तीसरा ये है कि भाई कुछ पैसा इनकम, जो बनिया की दुकान से आप सामान लाओगे तो बनिया की घर में इनकम जाएगी। वही प्रोडक्ट वही सामान अगर आप अपनी दुकान से लाओगे तो आपके अपने घर में इनकम जाएगी। फैसला आपके हाथ में है कि आपको इनकम लेनी है तो आप अपनी दुकान बदलनी पड़ेगी, और अगर आपको इनकम नहीं लेनी है तो आज ही आप फैसला करके जाएं यहाँ से कि मेरे को नई दुकान बदलनी है, नई सामान लेना है। थैंक यू। जय आरसी।